आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की काविशें रंग लाने लगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की चंद रोज कबल लाहौर और कराची के 100 से ज्यादा ताजरों से होने वाली मुलाकात के बाद आज ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 9 रुपए की बड़ी कमी रिकॉर्ड हुई है, जिसके बाद अब अमेरिकी डॉलर 333 की बजाय 324 का ट्रेड हो रहा है। नाजरीन, इस रिकॉर्ड कमी के बाद मालूम होता है कि जो पाकिस्तान की बिजनेस एलीट है, इस वक्त उसका भरोसा और वाहिद उम्मीद सिर्फ आर्मी चीफ और उनकी पॉलिसीज हैं, क्योंकि तमाम सियासी जमातों समेत दीगर स्टॉक होल्डर्स के काबू में अब कुछ नहीं नजर आ रहा और ना ही उनकी बनाई गई पॉलिसीज से कोई खातिर खा फायदा हो रहा है, बल्कि दिन ब दिन मुल्क मजीद तनज़ली का शिकार हो रहा है। करेंसी मार्केट डीलरों के मुताबिक ओपन मार्केट में होने वाली कमी गुज़िश्ता हफ्ते आर्मी चीफ की कारोबारी अफराद के साथ मीटिंग में डॉलर समेत दूसरी अशिया की स्मगलिंग रोकने के इक़दाम की यकीन दहानी है। तो इसके साथ IMF प्रोग्राम की शराइत के तहत इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की रेट में फ़र्क को 1.25% तक भी रखना है। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि आर्मी चीफ की कारोबारी अफराद से होने वाली मीटिंग्स ने मार्केट में मुस्बत रुझान को पैदा किया, जिसमें डॉलर की स्मगलिंग को रोकने के लिए इक़दाम पर बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि इसी तरह IMF प्रोग्राम की शराइत के तहत डॉलर की कीमत के ओपन और इंटर बैंक मार्केट में रेट के फ़र्क को एक ख़ास हद तक रखने के इक़दाम ने भी ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत को नीचे लाने में किरदार अदा किया है। माहिरीन का इस हवाले से कहना है कि तमाम बिजनेस कम्युनिटी का आर्मी चीफ की पॉलिसीज़ पर इस तरह से भरोसा रखना एक खुशाइन बात है। याद रहे कि रवा हफ्ते सऊदी अरब की जानिब से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी आने का अंदिया भी दिया गया है, जिस हवाले से पिछले महीने सऊदी अरब के एक वफद ने पाकिस्तान का दौरा भी किया था, जिसका मकसद पाकिस्तान में कानकुनी के सेक्टर में सरमायाकारी के मौके ढूंढना था। ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान में तकरीबन 6 अरब डॉलर्स की मादनी ज़खायर मौजूद हैं। सऊदी वफद ने इस्लामाबाद में मुनक्किद होने वाली मादनी समिट में भी शिरकत की थी, जिसके बाद निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से आइंदा 2 से 5 सालों में पाकिस्तान में 50 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पर यह सरमायाकारी मादनियात और कानकुनी के शोबे में आइंदा 2 से 5 साल के दौरान होगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये सरमायाकारी हाल ही में कायम की गई स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल के तहत होगी। इस कौंसिल के क़याम का मकसद खलीज ताउन कौंसिल यानी GCC के रुकन ममालिक बिलखुसूस मुमलिकत सऊदी अरब से सरमायाकारी के अमल को आसान और तेज़ बनाना है। याद रहे पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर भी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल का हिस्सा हैं। पाकिस्तान को इस वक्त मुआशी मुश्किलात का सामना है और हुकूमत की कोशिश है कि अंदरूनी मुल्क मुआशी इस्लाहात के साथ साथ दोस्त ममालिक से बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की राह को हमवार किया जाए। इस हवाले से माहिरीन कहते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की के लिए पाकिस्तान के नौजवानों में बेपनाह सलाहियत है और अगर उनकी सलाहियतों का दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए तो पाकिस्तान बहुत जल्द 20 अरब डॉलर्स IT बरामदात का हदफ भी हासिल कर लेगा। उन्होंने कहा कि जिस रफ्तार से SIFC काम कर रही है, उन्होंने इस रफ्तार से काम होता कभी नहीं देखा और अगर ये जारी रहा तो बहुत जल्द पाकिस्तान अपने कर्जों से भी निजात हासिल कर लेगा। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ SIFC का चौथा इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर मनसूबाबंदी की ज़ेर सदारत नेशनल कोऑर्डिनेटर मुताल्लिका वफाकी और सूबाई वज़रा ने शिरकत की, जिसका मकसद रुकावटों को दूर करना और सरमायाकारी के मजमूई माहौल को बेहतर बनाना था। मुतल्लिका वज़ारतों ने मुख्तलिफ पहलुओं पर पेशरफ्त और खुसूसी तवज्जो के मुतकादी शोबों पर रोशनी डाली। इजलास में SIFC की जारी आउटरीच हिकमत अमली पर इत्मीनान का इजहार किया गया और कारोबारी बरादरी और बैरून मुल्क मिशन की शमूलियत से इस अमल को मजीद तक़वियत देने की हिदायत की गई। आखिर में कमेटी ने मुल्क में सरमायाकारी के लिए दस्तयाब माहौल को मजीद बेहतर बनाने के लिए इक़दामात की सिफारिश की, जिसमें दीगर उमूर के साथ साथ पॉलिसी मुदाखलत, सरमायाकारों के लिए वीज़ा की सहूलत, तनाज़ात के हल का तरीक़ाकार, ज़राअत, IT, मदनियात और तवानाई के शोबे में मंजूर शुदा स्कीमों की तकनीकी बेहतरी पर तवज्जो दी गई। एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से सिफारिश करदा उमूर को उनकी मंजूरी और अमल दरामद के लिए वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास में पेश किया जाएगा। याद रहे कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने SIFC के उमूर पर अहम इजलास आज भी तलब कर रखा है। इजलास में वज़ीर ख़जाना, वज़ीर सनअत व तिजारत, वज़ीर मनसूबाबंदी, वज़ीर दाखिला, वफाकी सेक्रेटरीज, DG SIFC और मामले ख़ुसूसी भी शिरकत करेंगे। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।